पुअर डैड का, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी रिच डैड पुअर डैड का, कि एक जो है पुअर फादर होते हैं और एक रिच फादर होते हैं। जो पुअर फादर होते हैं वो वेल एजुकेटेड पीएचडी जॉब करने वाले होते हैं, और जो पुअर फादर होते हैं वो एक ड्रॉप आउट होते हैं और बिजनेस करने वाले होते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली हमने बात की थी कि जो अमीर आदमी होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है। और जो गरीब इंसान होता है वो पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, और अमीर के लिए जो डॉलर है वो उसका एसेट है। सही है, और गरीब के लिए कोई डॉलर है ही नहीं बेचारा। जब पैसे करता है, पैसे आते हैं, उसको वो अपने एक्सपेंसेस को यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, और गरीब जब थोड़ा बहुत अमीर होना शुरू होता है तो क्या करता है, अपने अखराजात बढ़ा लेता है, अपने खर्चे बढ़ा लेता है। जिस बिहाफ पे जो उसके पैसे आ रहे होते हैं वो उसको लाइबिलिटीज में लगा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई एक्सपेंसिव घड़ी ले लेगा, शर्ट ले लेगा, टी शर्ट ले लेगा, कोई एक्सपेंसिव टी शर्ट। बेसिकली नीड उसकी क्या थी, और जो उसकी रेंज थी उसके हिसाब से नहीं, वो अपनी रेंज से अपर जाके परचेजिंग वगैरह कर लेता है। ठीक है, उस बिहाफ पे। और जो अमीर जो होता है वो क्या करता है, उसका माइंडसेट होता है एसेट क्रिएशन में। वो अपने लाइबिलिटीज कम रखता है, कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाऊं। उस एसेट बनाने के बाद उससे जो प्रॉफिट हो उससे मैं क्या करूं, उससे मैं शॉपिंग करूं, उससे मैं अपनी जो भी वांट्स हैं उसको फुलफिल करूं। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। इसमें 4 लोगों का जिक्र है। ठीक है, हम बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में 4 लोग रहते हैं। सबसे नंबर 1 कौन है, ई, ई फॉर एम्प्लॉय, वो जो जॉब करता है। ठीक है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका अपना स्मॉल बिजनेस है। सही है, तीसरा बिजनेसमैन। ठीक है, और चौथा इन्वेस्टर, जो पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बनाता है। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में 4 तरह के लोग रहते हैं, एक एम्प्लॉय, एक स्मॉल बिजनेसमैन, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन, और एक इन्वेस्टर। तो अब आप जो स्मॉल बिजनेस होता है उसको आप क्या कहोगे, वो उसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस होता है वो, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से होता है, क्या होता है वो? तो बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, वो जो एक बंदा है, इंडिविजुअल है, जिसकी अपनी शॉप है, यार सही है, या जिसका अपना कोई कारोबार है, अपना बिजनेस है, उसका अपना बिजनेस है। अगर वो खुद डेली सुबह 9 बजे उठ के जा रहा है और रात को 12 बजे या 10 बजे आ रहा है अपनी दुकान से, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सही है, वो बिजनेस नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, बिजनेस क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस वो है जिसको आप बनाने के बाद उसको आप ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट मतलब उसकी उसको उसके ऊपर आप सीईओ रख दो, और उस पर मैनेजमेंट को बिठा दो, और जैसे आप ऊपर से एमडी बन के आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन दी एंड 3 महीने बाद क्वार्टरली, सही है, 6 महीने में, साल में आप ये देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप उसकी खबर रखते रहो। ये होता है बिजनेसमैन। ठीक है, और इन्वेस्टर कौन होता है, वही जो, जैसे हम देखते हैं शार्क टैंक वगैरह देखते हो आप लोग, तो उसमें जो इन्वेस्ट करता है, जो हिस्सेदारी लेता है, वो इन्वेस्टर होता है। वो आपके बिजनेस में क्या करेगा, अपने पैसे इन्वेस्ट कर देगा। उस बिहाफ पे जो प्रॉफिट हो रहा होगा आप उसे शेयर कर रहे होगे, या तो वो आपके साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, या तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, या तो वो बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्प्लॉई की, ठीक है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉय हमेशा, जैसे हमने बात किया, जो जॉब पर्सन होता है वो हमेशा ऊपर नहीं आ सकता। वो क्यों, क्योंकि उस जो जॉब पर्सन होता है वो एक जॉब करता है, उसके डेजिग्नेशन बढ़ले होते हैं अगर वो खुद पे काम करता है। अगर खुद पे काम नहीं करता, खुद की डेवलपमेंट पे काम नहीं करता, तो वही डेजिग्नेशन स्टार्ट करता है और उसी डेजिग्नेशन पे वो दुनिया से चला जाता है। लेकिन यही, अगर वो जॉब के साथ साथ अपना माइंड बनाया कि मैंने बिजनेस करना है, ठीक है, इतना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, देन उसके बाद मैंने इन्वेस्टर बनना है, तो वो अमीर बंदा बन सकता है। ठीक है, तो इसमें यही बात किया गया है एट द एंड। अब इसमें एक बुक में ये एग्जाम्पल भी थी कि एक गांव में जो है ना, एक टाइम आता है कि वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ 2 बंदे होते हैं, एक जे और एक ईडी ना। तो 2 बंदे क्या करते हैं, एक बंदा बोलता है कि मैं आपको आगे जाके, गांव से थोड़ा सा आगे जाके पानी मिलता है, वहाँ एक तालाब टाइप होता है, वहां से बोलता है मैं पानी भर के ला के दूंगा, उसके मैं इतने चार्ज करूंगा। दूसरे के माइंड में आता है कि यार क्यों ना मैं ये करूं कि मैं थोड़ा शहर में जाऊं और वहां ढूंढूं कि इस तरह की कोई
ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी तरीके से वहां से पाइपलाइन क्रिएट करके अपने गांव में ले आऊं। ठीक है, तो वो चला जाता है रिसर्च करने के लिए, और जो ईडी होता है वो क्या कर रहा होता है, वो पानी भर भर के लाके बेचना शुरू कर देता है। जब वो पानी भर भर के लाना शुरू करता है, बेचना शुरू करता है, तो उसके हालात अच्छे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका पैसा आना शुरू हो जाता है। तो वो अपने दोस्त पे हंस रहा होता है, बोलता है क्या कर रहे हो तुम, आ जाओ मेरे साथ भाई, काम करो, क्या जरूरत है तुम्हें। उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा होता है। ठीक है, उसके माइंड में क्या होता है कि मैंने काम करना है, देना है और गेम ऑन हो जाना है। लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लूँ जिससे लाइन बन जाए और लाइन से मेरा सिस्टम क्रिएट हो जाए। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सिस्टम की तरफ जाते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि यार ये अभी अगर मैं आज बाल्टी भर के भरना शुरू कर दूं, आज बाल्टी भरूं, कल बाल्टी भरूं, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया, ठीक है, और मुझे कुछ हुआ और मैंने पानी भर के आगे नहीं दिया, तो क्या होगा, मुझे कोई देगा पैसे? नहीं देगा। यही होता है, 3 महीने 6 महीने बाद वो क्या करता है, वहां से एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट करता है जो डायरेक्ट गाँव में आ रही है। फिर जब वो गाँव में आता है तो फिर वो अनाउंस करता है कि अब आपको यहाँ जो है पानी मिलेगा, वो जो 1 रुपए का दे रहा है, मैं आपको 25 पैसे में दूंगा। दूसरा, वो जो पानी भर के लाके देता था उसमें थोड़ा बहुत पानी में कचरा वगैरह होता था, लेकिन वो जो पानी आ रहा है वो कह रहा है फिल्टर करके दे रहा हूँ मैं। तो उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम के थ्रू उसने पाइपलाइन लगाई, और पाइपलाइन के थ्रू, और उसने बोला मैं 24/7 जो है आपको पानी दूंगा गाँव में। वो बंदे क्या था करता था, वो वीकेंड पे जाके देता था वो बंदा। ठीक है, या हफ्ते में लाके देता था और हफ्ता इतवार छुट्टी करता था। लेकिन उसने क्या किया, मैं 24/7 मतलब हफ्ते में 24 घंटे आपको पानी प्रोवाइड करूंगा। उस बिहाफ पे क्या हुआ, उसका सिस्टम स्टार्ट हो गया, लोग उससे लेना शुरू कर दिया। वो यहाँ तक नहीं रुका बंदा, अब उसने बोला कि यार जब इस गांव में नीड है पानी की, और इस तरीके से जो नीड है वो फुलफिल हो गई है, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरे गांव जाके वहां पे भी एक लाइन लगा सकता हूँ। सही है, तो उसने क्या किया, उस वाले बिजनेस को वहां पे 2 3 लोग हायर किए, वहां पे उसको बिजनेस दिया, और बोला आप मैनेज करो, मुझे हिसाब चाहिए बस। हिसाब करके वो चला गया दूसरे गांव की तरफ। ठीक है, उससे क्या हुआ, जब उसने पानी बेचना शुरू किया तो वो अमीर हो गया वो, क्योंकि उसने 3 महीने 6 महीने साल लगाए सिस्टम बनाने में। और सिस्टम ने क्या किया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। तो बेसिकली हम लोग का जो माइंड सेट है, हम लोग क्या करते हैं, अब इसी की एग्जांपल क्या है, एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन की उसने दी। एम्प्लॉय क्या करता है, शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का काम करके पढ़ लिख के थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जॉब स्टार्ट कर देता है, और वो कंफर्ट जोन के अंदर रहता है। सही है, उसको पता होता है कि यार मुझे लगी बंदी सैलरी आनी है, सही है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस हुआ हुआ है, सारी चीज़ें हुई हुई हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, जॉब में क्या है, सुबह उठ के जाना है और आना है। लेकिन बिजनेस में क्या है, वो 6 महीने साल उसने लगाए होते हैं, और उसको अगर सिस्टम नहीं मिल पाता तो वो, लेकिन अगर वो वेस्ट की जगह उसके लिए फ्रूटफुल रिसोर्स बन गया ना, उसने मेहनत करी, एफर्ट की, तो गेम यही है। तो एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेस और एक इन्वेस्टर में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो उसने ये एग्जांपल दी। ठीक है, तो अगर आप भी इस कैश फ्लो में आना चाहते हो, अपने आप को बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, अपने आप को इन्वेस्टर बनाना चाहते हो, और खुद को रिच बनाना चाहते हो, देखो रिच साइकोलॉजी यही है ना। सही है, कि रिच साइकोलॉजी क्या है, कि आप भी काम करो और आपका पैसा भी काम करे। सही है, अमीर क्या है, अमीर खुद जो है वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जो उसके पास पैसे आ रहे हैं उसको वो अदर बिजनेस में डाल रहा होता है। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ स्टॉक में। सही है, कुछ कंपनीज क्या होती है, जैसे मैकडोनल्ड है, केएफसी है, वो क्या करते हैं, खुद को एक्सपेंड करते हैं। मतलब यूएस में उन्होंने नाम बना लिया, अब दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, इंडिया चले गए, पाकिस्तान आ गए, तो अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने एक ही नाम से। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं एक ही जगह पे। अब उसकी एग्जांपल हम सब जानते हैं, कबाब चीज। ठीक है, अब कबाब चीज के बाद भी दो ऑप्शन है, या तो कबाब चीज बेकर्स में या कबाब चीज रेस्टोरेंट में इतना बड़ा नाम बना ले कि वो दुनिया भर में छा जाए।
या तो उसके बाद यही ऑप्शन है कि कबाबजीज की मल्टीपल डाइवर्सिफाई करूं, कबाबजीज बेकर बना लूं, कबाबजी हॉरर बना लूं, कैफे बना लूं, कबाबजी रेस्टोरेंट बना लूं, ठीक है, और कबाबजी मल्टीपल चीजें क्रिएट करके सिर्फ पाकिस्तान में रहूं, ठीक है। तो कंपनी ऐसे ग्रो करती हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, मैकडोनल्ड ने सिर्फ मैकडोनल्ड ही रखा और उसको एक्सपेंड कर दिया पूरी दुनिया में। कबाबजीज ने क्या किया, सिर्फ कबाबजीज को डाइवर्सिफाई किया और सिर्फ कहाँ रहा, अपनी एक रीजन में। जैसे कराची में है कबाबजीज अभी, और कहीं नहीं है, ऐसा ही है। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करते हो, सही है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें सिखाता है कि आप किस तरीके से जो है वो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, किस तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करो, किस तरीके से जो है वो आप, अभी आप किसी भी ग्राफ के, अभी अभी आप अगर किसी, बेसिकली ग्राफ है ना, उस ग्राफ में आप या तो एम्प्लॉय होगे, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, या तो आपका बिजनेस होगा, ठीक है, जो कि मैनेज कर रहे होंगे लोग, या तो आप इन्वेस्टर होगे। उसको किस तरीके से सही जगह पे यूटिलाइज करना है खुद को। अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय के साथ आपका गेम होना चाहिए कि थोड़ा 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 पैसे सेव करके उसको मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, जहाँ से मैं ये वाला जो जॉब वाला स्टेप है यहाँ से निकल सकूँ, अपने बिजनेस की तरफ जा सकूँ, ठीक है। अपने बिजनेस की तरफ जाने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाऊँ। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के बाद मैं क्या करूँ, वहाँ हायरिंग करना शुरू करूँ, जो मेरी जगह बैठे हैं, और मैं क्या करूँ, दूसरी ब्रांच ले लूँ, तीसरी ब्रांच ले लूँ। अब देख रहे हो हमारे माइंडसेट क्या होता है, हम एक दुकान लेके मेडिकल स्टोर लगा लिया, ठीक है, या मल्टीपल, या तो कोई शॉप ले ली कॉस्मेटिक की, या कोई और काम कर लिया, सिर्फ एक शॉप बना के वो पूरा खानदान चल रहा है। अभी अगर ये तारीकोट जाओ ना आप, तो एक ही दुकान पे बोलेंगे हमारा, आपको पता है 1960 से हमारी दुकान चल रही है, दादा ने चलाई, अब्बू ने चलाई, अब हम चला रहे हैं, सही है। और उनकी दुकान इतनी सी है, कभी बड़ी नहीं है, ऐसा ही है। और यही अगर आप जो मल्टीनेशनल वाले का और जो गोरे का अगर आप माइंड लोगे ना, वो क्या करता है, बोलता है हम बिजनेस करते हैं, क्या चेन लगा देता है। अब मेडिकल स्टोर, टाइम मेडिकोज को अगर देखोगे आप, सिर्फ एक टाइम मेडिकोज है, और कहीं स्प्रेड ही नहीं किया उसने, जब कितना बड़ा जाइंट हो गया वो, सही है। तो उसको चाहिए था खुद को क्या करे, एक्सपेंड करे, मल्टीपल करे। लेकिन यही, जब वहां से एक वो आई अपॉर्चुनिटी, किसकी, दवागो आया, सही है, उसने क्या किया, चेन बना दी पूरी मेडिकल स्टोर की। चेन बनाने से क्या होता है कि जब आप अवेलेबल होते हो, जब आप हर जगह नजर आ रहे होते हो, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको पता है एक दवागो है जहाँ सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, या एक टाइम मेडिको से जहाँ सारी दवाई मिल जाती है। तो आप टाइम मेडिकोज जाओगे और कहीं अपना टाइम जाया नहीं करोगे, क्योंकि पेशेंट का जो सबसे मेन कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि सारी दवाइयाँ एक जगह से मिल जाए, सही है। अगर मैं छोटे किसी मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, दो दवाइयाँ मुझे दे देगा वो, जो नामी गिरामी होंगी, जो दो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी हैं, वो नहीं मिलेंगी, ऐसा ही है। तो हमेशा बड़ी दुकान पे जाने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे मिल जाएं, ठीक है। अगर ये इम्तियाज, अगर ये चेजअप, अगर ये क्यों हिट हुए हैं, क्योंकि वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। अगर आप यही करियाने की शॉप पे जाते हो, बोलता है यार ये खत्म हो गया, ये रह गया, ये ले लेना, बाद में ले लेना, तो क्या होता है, ठीक है। तो इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि हमें भी अपने माइंड को बड़ा करना होगा, अपने माइंड को ग्रो करना होगा कि किस तरीके से मैं बिजनेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। बिजनेस क्रिएट नहीं करना, बिजनेसेस क्रिएट करना है। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को, मैं भी नहीं समझता था, अब यार अपना बिजनेस करूंगा, सुबह जाऊंगा रात को आऊंगा, लेकिन जब मैंने बुक पढ़ी तो मेरी जो है थॉट जो है वो चेंज हो गई यार। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब, अब जॉब कर रहा हूँ उसमें भी वही टाइम दे रहा हूँ, 8 घंटे देकर आ रहा हूँ, लेकिन जो अपना काम कर रहा हूँ उसमें 12 घंटे देकर आ रहा हूँ। अगर मेरी थॉट ये नहीं है कि मैंने एक्सपेंड करना है, तो मैं ये 12 घंटे सारी उम्र देता रहूंगा, ऐसा ही है। मैंने कितने अपने रिश्तेदारों को देखा है, अपने रिलेटिव्स को देखा है, क्या है, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं। सारा प्रॉफिट है आपको, लेकिन आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो ना, मतलब आपको आज़ादी नहीं मिली ना, टाइम फ्रीडम नहीं मिला ना। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम, टाइम इज मनी। जो मेरा गोल है, जो मेरा मेन पर्पस है पैसे बनाने का, ये है कि मुझे फ्रीडम मिल जाए किसी तरीके से, 2 साल में, 5 साल में। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, टाइम, टाइम फ्रीडम मिल जाए, पैसों से फ्री मतलब टाइम फ्रीडम मिल जाए, कि कम टाइम में ज्यादा पैसा बना सकूं। हम्म।
अगर अंदर अगर कंपनी ना होगी तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो मैनेजर होता है वो भी हम्म। थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि स्कीमें बनाने की या कुछ ना कुछ तो करने की। बेसिकली वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें है ना। तो आप कैसे बंदों को रखते हो? आप ऐसे बंदों को हायर करते हो जो कि कैपेबल हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोलगेट जो कंपनी है, सही है, उसमें कैसे एम्प्लॉय हायर हुए होंगे? अच्छे पढ़े लिखे आईबी के ग्रेड, जैबिस के ग्रेड, सही है, सीबीएम के ग्रेड, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो लोग जो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के उन कंपनीज को संभाल रहे हैं, तो कंपनी क्या करेंगी? प्रॉफिट में ही जाएंगी ना, ग्रो करेंगी कंपनी। फिर उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इतने सारे बेनिफिट्स देती हैं, इतना आपको कवर अप देती हैं, तो वो उसका दिल ही नहीं करता काम करने का। दूसरा, तो मैं इतना खुश हूँ, मुझे यहाँ पे छुट्टियाँ भी मिली हुई हैं, यहाँ ईच एंड एवरीथिंग मिली। इट्स अप टू यू, माइंड माइंड पे बात होती है, सही है, माइंड माइंड की बात होती है। अगर आपका माइंड है थोड़ा कैलकुलेशन का, चीज़ें हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर रखो, वरना आप जॉब करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। आपने समझना है आपकी साइकोलॉजी क्या है। अब हमारा मसला ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, अगले को देख के बोल रहे होते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है मैं भी करूंगा, अरे वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है मैं भी करूंगा, वो ट्रेडिंग कर रहा है मैं भी करूंगा। लेकिन आप अपना माइंड नहीं देख रहे कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या समझ आता है। मुझे अब बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती, तो मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं आती, तू बता क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग नहीं पता, तो मार्केटिंग यार मुझे चीजें सेल नहीं कर, डायरेक्ट बता कितने का देगा और ये क्या क्या चीज़ है, ये बता दो मुझे, ऐसा ही है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही है, खुद को ऑब्जर्वेशन करना कि आपको क्या आता है, आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरी जो नेचर है, मैं क्या करता था, कभी कोई चीज़ खाने जाता था तो मैं कैलकुलेशन करने लग जाता था, वो यार ये कितने पैसे बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जा रहे हैं कोई खाना खाने या बर्गर खाने, ठीक है, हम देख रहे हैं यार ये बर्गर की कॉस्ट कितनी आ रही है, बन इतने का है, इसमें जो कबाब बनता है वो खुद बनाता होगा, ये केचप जो है वो पैकेट का यहाँ से मार्केट से लाता होगा, इसको कॉस्ट पड़ती होगी 80 रुपए की, लेकिन ये बेच कितने का रहा है? 250 रुपये का एक फिंगर बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया? फिर उसमें अगर 20 रुपये या 30 रुपये मल्टीप्लाई करके सैलरी भी निकालो एम्प्लॉय की, सही है, एम्प्लॉय की सैलरी, फिर बिजली बिजली का बिल, गैस का बिल, रेंट, सब कुछ मिला के कितने का उसको बच पड़ रहा है? पैसे तो बहुत बना रहा है यार ये। एक स्टॉल पे जाके जाके हम गोलगप्पे खा रहे हैं, तो वो गोलगप्पे कितने के बन रहे हैं? जो वो मुझे पे कर रहा है वो, जो पानी है उसका, उससे पूरा पानी है ना वो, क्या है उसमें? और वो मुझे 120 150 की प्लेट दे रहा है वो, उसमें मार्जिन कितना आ रहा है? तो मेरा दिमाग इस तरह से मैं सोचना, मुझे पसंद है बिजनेस करना। यार ये किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है। अब आपने देखना है कि आपको क्या पसंद है। आपको जॉब करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको बताता रहे, चीज़ें गाइड करता रहे, और आप सुबह जाओ और शाम को। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं हमें पंचायत में नहीं करना, हम सिंपल जाएंगे सुबह, शाम में आएंगे और अपनी लाइफ को, जैसे उर्मैल है हमारा, बोलता है मैंने जॉब करनी है सर, मैंने कारोबार वारोबार नहीं करना। क्लियर माइंड है ना यार, पता है भाई मेरी नेचर ये है। अब ये हंसी पे बोला मुझे अपना बिजनेस करना है, ठीक है। हर बंदे का अपना माइंड सेट है। तो ये बुक जो है ना, हमें क्या सिखा रही है कि चार तरह के क्या होते हैं, लोग होते हैं। एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। अब आपने डिसाइड करना है आपने इनमें से क्या बनना है, क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। आपको जो अमीर बनाएगा वो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब टाइम होगा तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। अब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़्यादा ज़्यादा सोच रहा होता हूँ, यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या मैं जॉब करता था सिर्फ, जॉब पे चले गए, जॉब की प्रेशर, सेल्स की प्रेशर, घर की दूसरी चीज़ें। अब क्या है कि वहाँ से बहुत रिलैक्स मिल गया। अपने अब जब अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चीज़ें स्टार्ट की, तो टाइम मिल गया सोचने का, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल हो जाता है वो आपके लिए। अगर आपको अमीर होना है, आपको पैसे बनाने हैं, तो आपको लाजमी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना होगा। कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करो कि आपके कुछ ना करने से भी पैसे बनाए हो। या तो आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो, आप पोर्शन ले लो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, वहां से रेंट आता रहेगा। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो जहां से डिविडेंड आता रहेगा, बोनस शेयर आते रहेंगे। इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में, इतनी सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं।
हर 3 महीने बाद डिविडेंड दे रही है। अगर मार्केट डाउन पे जा रही है लेकिन स्टॉक तो प्रॉफिट में जा रहे हैं, कंपनी तो प्रॉफिट में जा रही है। सही है। तो कहने का मकसद, इस तरीके से जब सोचोगे तो आपका क्या होगा, गेम ऑन होगा, और आप फिर सोचने की सलाहियत आएगी आप में कि यार मैं ऐसा क्या क्रिएट करूं। अब जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट कर लेते हो और यूट्यूब चैनल को जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको बारे में बताना शुरू कर देते हो, तो आपका डिजिटल क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, डिजिटल बिजनेस बन जाएगा। ऐसा ही है। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट पे कोई अपनी प्रोडक्ट या अपना कोई बिजनेस क्रिएट कर लेते हो, तो आप सो रहे होगे और वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहे होंगे। ऐसा ही है। अगर आप शॉपिफाई पे कोई वेबसाइट बना लेते हो और उसको ऑर्गेनिकली उसको रैंक करके पेड एड्स की चल एड्स के भी थ्रू और ऑर्गेनिकली भी उसको मार्केट करके उसको ब्रांड बना लेते हो किसी तरीके से। सही है। तो इन दी एंड क्या होगा, आपके पास खुद ही क्लिक्स आ रहे होंगे, सेल हो रही होगी, और आप सुबह उठ के देखो कितने ऑर्डर आ गए मेरे पास। आप अमेजोन पे अपनी दुकान बना लेते हो, आप वॉलमार्ट पे अपनी दुकान बना लेते हो, ईबे पे, एट्से पे अपनी दुकान बना लेते हो, तो क्या होगा, अगर आपकी दुकान अच्छी रैंक हो गई या दराज पे आपकी दुकान अच्छी रैंक हो गई, तो क्या होगा, आपके पास सोते हुए ऑर्डर आ रहे होंगे। ठीक है। उसके लिए आप फिर क्या कर सकते हो, अपने अंडर में 2 लड़के और 4 लड़के रख सकते हो जो कि मैनेजमेंट देख रहे हो। एक बंदा सेल्स का हो जो कि डिलीवरी वगैरह देख रहा हो, एक बंदा सप्लाई चेन का हो जो कि पूरा जो भी आपका जो भी सामान जहाँ से आ रहा है प्रोक्यूरमेंट वगैरह देख रहा हो, एक बंदा मार्केटिंग का हो जो मार्केटिंग कर रहा हो। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शुरू में साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा के इसी तरीके से एक बिजनेस क्रिएट करना है। सही है। तो जब आपने बिजनेस क्रिएट कर दिया उसके बाद आज़ादी है। आपके ऊपर है कि आप सारी उम्र जॉब करते रहो, आपके ऊपर है कि 2 साल 4 साल लग के मेहनत करो, टाइम लगाओ, सोचो कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आने वाला है, क्या इन है, उस पे आप काम स्टार्ट कर दो। चाहे आप अपना बिजनेस बनाओ अमेजोन पे, ईबे पे, या अपना पर्सनल बिजनेस बनाओ, वेबसाइट बना के शॉपिफाई पे, फेसबुक पे मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करो। ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सर्विस बेचना चाहते हो, यूट्यूब पे आके अपना चैनल बनाओ। यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद लोगों को कंसल्टेशन दो। ठीक है। यूट्यूब से अर्निंग नहीं, स्पॉन्सरशिप से कमाओ, कंसल्टेशन से कमाओ। ठीक है। लोगों को गाइड करो बिजनेस के बारे में, यार आपके बिजनेस में ये लूप होल है, आपके बिजनेस में ये लूप होल है, आप इसको ठीक करो, तो लोग पैसे देते हैं कंसल्टेशन के। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। आप इजीली अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में एनएफटी बना लेते हो, उसको आप सेल आउट पे लगा दो। ई बुक्स जो बनती हैं, मैंने आपको बताया था, ई बुक्स बनती हैं, डिजिटल टी शर्ट्स के डिज़ाइन बनते हैं। सही है। और बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। एक मेरा दोस्त है ऑटो कैड वाला। ठीक है। उसने ऑटो कैड सीखा हुआ है, क्या करता है, डिज़ाइन बना के उसने एक वेबसाइट है वहाँ पे डाला हुआ है, और वहाँ पे ऑर्डर आते हैं, वो उसको हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल फॉर्मेट होती है वो दे देता है उसको। $100 $20 $50 में वो अपनी आर्ट बेच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल ऑटो कैड वाले का बंदा क्या होता है, नक्शे बनाता है वो घरों के। सही है। तो अगर आपको घरों के नक्शे बनाने आते हैं, आप बोलते हो यार ऐसे घर का इस तरीके से बना के, आपने सिर्फ ऑनलाइन डाल दिया उसको, कहाँ पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, और मल्टीपल ऐसी जगहों पे डाल दिया जहाँ पे बायर्स आते हैं और वो सर्च करते हैं। उसने आपको ऑटो कैड डिज़ाइन देखा, बोला अच्छा लग रहा है यार, आपने उससे डिज़ाइन खरीद लिया, उसने आपको डिज़ाइन भेज दिया अपना। ऐसे ज्वेलरी के डिज़ाइन बनवाते हैं लोग, नई ज्वेलरीज बना रहे हैं, नए शरारे गरारे के डिज़ाइन बना रहे हैं लोग, वो बिकते हैं। तो आपने देखना है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, उस हिसाब से आप बेच सकते हो। आपने देखा है कि लोग आर्ट बेच रहे होते हैं अपनी, जो एनएफटीज हैं, नॉन फंजिबल टोकन जो है, जो कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, एनिमी हो गया, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो खरीदते हैं लोग। डिस्कॉर्ड पे जाओ, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज बनी हुई है, वहाँ वो पिक्चर्स खरीदती हैं, आर्ट्स खरीदती हैं वो। हर बच्चे को अपना एक कार्टून कैरेक्टर पसंद है, वो बोलता है मुझे बना के दो। उसके लिए वो $500 $100 $10 $20 देने के लिए तैयार है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस करते हो, सेल कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है पैसे बनाना, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। तब तक नहीं दोगे, गेम ऑन नहीं होगा। ये 2 महीने 3 महीने की कहानी नहीं है।
ठीक है। तो ये वाली बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ। पहले तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, और उसके अलावा फिर रिच डैड गॉर्डन पढ़ो, जो आपका दिमाग खोलेगा। ठीक है, और आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बारे में। और फिर आपने डिसाइड करना है आपने क्या बनना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।